देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट्स होते हैं एंड स्पेशली फॉर ऑल दोज पीपल हु आर सेल्स प्रोफेशनल्स, उनके लिए ये टारगेट्स कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू मेजर किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये मेजर करने की कोशिश करती है कि जो आपको टारगेट दिए गए हैं उसके वर्सेस आप कितना अचीव कर रहे हैं। तो उनके कुछ वो पैरामीटर्स होते हैं। तो मैंने सोचा इन जनरल अगर हम निकालें एक सेल्स प्रोफेशनल के लिए तो कितने टाइप के KPIs हम बना सकते हैं। सो आई रिसर्च्ड एंड फाउंड आउट दैट हम अलग अलग टाइप के KPIs अपने लिए इंडिविजुअली भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको हम खुद मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम अपने KPIs को खुद मेजर करते हैं, उस डेटा को खुद मेजर करते हैं, कहीं ना कहीं वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू नो कि हम सेल्स में कितना अच्छा कर रहे हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है लीड कन्वर्जन रेशियो, विच बेसिकली मीन कि आप अपनी सेल्स लीड में से कितनी लीड्स फाइनल सेल्स में कन्वर्ट कर पाते हो। तो अगर आपका वो रेशियो हाई है, एज इन आप टोटल लीड्स में से ज्यादातर कन्वर्जन्स कर लेते हो, तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। सेकेंड है दोस्तों लीड वेलोसिटी रेट। अब नाउ व्हाट इज लीड वेलोसिटी रेट? इट इज काइंड ऑफ एन हार्ट बीट टू योर सेल्स पाइपलाइन। बेसिकली आप अपने लीड्स कितने ग्रो कर रहे हो, लीड्स वर्सेस सेल्स जो आपका रेशियो है वो कितना ग्रो कर रहा है मंथ ऑन मंथ, ये उसका मेजरमेंट होता है। तो अगर वो पॉजिटिव में है, इट मीन्स कि आपका लीड्स कन्वर्जन बेटर हो रहा है एंड यू आर ग्रोइंग ओवर दी मंथ्स। थर्ड है दोस्तों एवरेज डील साइज। दिस इज बेसिकली दैट आपका एवरेज डील का साइज कितना है। तो अगर आपका एवरेज डील साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप हाई टिकट वैल्यू सेलिंग कर रहे हो। अब अगर वो लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं शायद द काइंड ऑफ कस्टमर्स यू आर मीटिंग नाउ आर नॉट गिविंग यू हाई वैल्यू सेल। तो हो सकता है आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है, वरना हो सकता है आपको लार्जर नंबर ऑफ कस्टमर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो भी कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स। सो इट गिव्स यू अ रिफ्लेक्शन कि आपका एवरेज वैल्यू साइज वो डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं। चौथा है दोस्तों सेल्स वेलोसिटी रेट। ये बेसिकली आपके सेल्स पाइपलाइन का स्पीडोमीटर है कि मतलब कितनी जल्दी लीड्स फाइनल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसकी जो स्पीड है वो मेजर करती है। तो जितनी जल्दी होती है इसका मतलब उतना ही इफेक्टिव आपका पाइपलाइन है, यानी उतने ही कम बॉटलनेक्स हैं, उतने ही कम रोड ब्लॉक्स हैं। और अगर स्पीड कम होती है तो कहीं ना कहीं कुछ रोड ब्लॉक्स ज़्यादा हैं या रोड ब्लॉक्स नए आ गए हैं, तो वो रोड ब्लॉक्स क्या हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब एक कस्टमर को अक्वायर करने में, यानी कि एक सेल को कन्वर्ट करने में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ उसे हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं। तो अगर वो हाई हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स कि शायद आपने मार्केटिंग में स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर वो स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका फायदा आपको ज़्यादा होगा, तो यू कैन कंटिन्यू। बट आपको दिख रहा है कि आगे भी फायदा कुछ खास नहीं है, बट आपका CAC ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यू कैन अकॉर्डिंगली रीस्ट्रैटेजाइज। अगला है दोस्तों चर्न रेट। नाउ चर्न रेट इज काइंड ऑफ अ रेशियो विच टेल्स कि आप कितने कस्टमर लूज कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपका चर्न रेट लो है, इसका मतलब आप कम कस्टमर्स लूज कर रहे हो, दे आर स्टिकिंग बैक टू यू। हाई है, इसका मतलब आपके कस्टमर्स बहुत जल्दी लूज हो रहे हैं, तो यू नीड टू डू समथिंग टू रिटेन योर कस्टमर्स। इट हेल्प्स यू मेक रिटेंशन पॉलिसीज फॉर योर कस्टमर्स। अगला है दोस्तों कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, विच बेसिकली मीन्स कि आपका एक कस्टमर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टोटल कितनी रिलेशनशिप वैल्यू आपके साथ लेकर आ रहा है। किसी एक सेल के साथ वो आपके साथ जुड़ता है, यानी एक प्रोडक्ट खरीदता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या और भी रिलेशनशिप आपके साथ बना रहा है, आप क्या उसको और रिलेशनशिप वैल्यू दे पा रहे हो, और अगर वो वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो टोटल रिलेशनशिप वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर इंक्रीजेस, विच इज व्हाट एवरी सेल्स प्रोफेशनल शुड ट्राई एंड डू, because that helps in increasing your total size with that customer and maybe आपको
और जो कस्टमर होंगे जो आप एक्वायर कर रहे होंगे उनके लिए भी आपको एक पोटेंशियल दिखाई देगा कि दिस इज व्हाट प्रॉब्ली वन कस्टमर कैन डू फॉर यू। अगला है दोस्तों टाइम टू क्लोज, मतलब कितना टाइम आपको लगा एक लीड को एक फाइनल सेल में कन्वर्ट करने में। जितना कम समय में आप एक डील क्लोज कर रहे हैं, इट शोज योर एफिशिएंसी। तो कहीं ना कहीं आपकी पाइपलाइन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं आपकी पाइपलाइन में जो लीड हैं वो क्वालिटी लीड्स हैं। सो क्वालिटी ऑफ लीड ऑल्सो गेट्स रिफ्लेक्टेड इफ योर टाइम टू क्लोज इज फास्ट, टाइम टू क्लोज इज हाई। लास्ट है दोस्तों पाइपलाइन कवरेज रेशियो। अब व्हाट इज पाइपलाइन कवरेज रेशियो? इट इज लाइक अ सेफ्टी नेट फॉर यू। मतलब अगर आपका पाइपलाइन जो है वो आपके सेल्स टारगेट्स को मीट कर रहा है और रेशियो 1+ है, तो इसका मतलब आप सेफ हो। अगर वो 1 से कम है, यानी कि आपका जो पाइपलाइन सेल्स वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपके टारगेट्स को अगले महीने मीट नहीं कर पाएगा, यानी कि आपको अपने पाइपलाइन को और बिल्ड करने की जरूरत है। ये आपको रिफ्लेक्ट होता। तो दोस्तों अगर आप इन 10 KPIs पे फोकस करते हैं तो चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको KPIs दे या ना दे, आप इन 10 KPI और इन 10 रेशियोज से कहीं ना कहीं अपने सेल्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। These are KPIs through which you can improve your sales like your business. तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है कि कैसे हम KPIs को मेजर कर सकते हैं अपने सेल्स में और बेटर कर सकते हैं अपने सेल्स को, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए और हाँ, मेरे चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।